हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फिर आ गए हैं। माइनिंग कंपनी में एक रिक्रूटमेंट आया हुआ है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, ये रिक्रूटमेंट एनटीपीसी से रिलेटेड है। और जो भी इस पीडीएफ का लिंक होगा वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए। मेरे जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा और टेलीग्राम का भी लिंक रहेगा, तो उससे फॉलो करिए। जो भी मेरा आने वाला वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले पहुँचे। और अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जो कि रिलेवेंट कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करिए कि जो भी आने वाला वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे माइनिंग रोज़गार, जो आपको डे टू डे माइनिंग रिक्रूटमेंट और पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है एनटीपीसी में आया हुआ है। आप सब जानते ही हैं एनटीपीसी के बारे में। ये एक महारत्न कंपनी है जो जिसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 68,961 मेगावाट है। और 2032 तक उसी उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 130 गीगावाट करने का प्लान है इनका। तो इन्होंने निकाला हुआ है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव वैकेंसी निकली हुई है, असिस्टेंट ऑफिसर पोस्ट पर। तो जो भी आपके फ्रेंड्स एनवायरनमेंट में होंगे तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा कि इस रिक्रूटमेंट का इन्फॉर्मेशन उन कैंडिडेट तक पहुंच जाए। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। जो पोस्ट है वो असिस्टेंट ऑफिसर का पोस्ट दिया हुआ है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन का डिमांड किया गया है कंपनी के तरफ से वो है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री इन एनवायरनमेंट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, और ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स विथ फुल टाइम पीजी डिग्री, पीजी डिप्लोमा, एमएससी या एमटेक इन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग या एनवायरनमेंट साइंस या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो इसमें एनवायरनमेंट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, एमएससी या एमटेक एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में होना चाहिए। आपका जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं। और बाकी कैटेगरी के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहती है, ओबीसी एससी एसटी के लिए, तो उनके लिए वो एज रिलैक्सेशन वहाँ आ जाएगा। इसमें बेसिकली हम बात करें पे स्केल से रिलेटेड, तो इसमें 30,000 से 1,20,000 का पे बैंड दिया हुआ है, जो कि ये बेसिक पे है। ये बेसिक पे में जब सारे अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं तो ये काफ़ी बढ़ जाएगा, जो कि आपका एचआरए, मेडिकल, गैस गैस एलपीजी, यूनिफॉर्म अलाउंस, बहुत सारी अलाउंसेस होती है, मोबाइल एक्सपेंसेस, इसके बाद कन्वेंस अलाउंस। तो इस सारा चीज़ मिला के आपका अच्छा खासा सैलरी हो जाएगा, इसमें डबल मानिए तो। और लोकेशन अलाउंस, काफ़ी सारा चीज़ इसमें होता है। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी वाला जॉब दिख रहा है और गवर्नमेंट कंपनी है, तो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन भी नहीं रहेगा। और इसके बाद महारत्न कंपनी है भी ये। अब देखते हैं इसका जो कैटेगरी वाइज इन्होंने पोस्ट दिया हुआ है। तो जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 6 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। तो एसटी जो कैंडिडेट होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके बाद जो हेल्थ है, समझ आप, शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद द कैंडिडेट शुड हैव साउंड हेल्थ,
Before joining, candidates will have to undergo medical examination at any of NTPC hospital, and the decision will be final and binding. No relaxation in health standards is allowed. Detailed medical norm are available on website of NMDC, NTPC, sorry, NTPC. तो जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनका जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। किसी भी तरह का मेडिकल इशू नहीं होना चाहिए कैंडिडेट के साथ। बिफोर जॉइनिंग से पहले कंपनी कंपनी के हॉस्पिटल में भेजती है, वहाँ आपका फुल बॉडी चेकअप होता है। उसमें आपका आँख, नाक, गला, चेस्ट, लंग्स सारा चीज़ वहाँ जाके आपका चेक होगा। उसमें आप उनके मेडिकल ऑफिसर्स को आप सेटिस्फाइड कर देते हैं कि आप एक साउंड पर्सनालिटी वाले कैंडिडेट हैं, तो आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो जनरल कंडीशन दी हुई है, जो नॉमिनल हर गवर्नमेंट जॉब में लगभग सेम ही होती है। आपके पास नेशनलिटी होनी चाहिए इंडियन की, जितने भी ऊपर क्वालिफ़िकेशन दिए हुए हैं कट ऑफ डेट से पहले होने चाहिए। उसके बाद जो एज बार दिया हुआ है वो उसके अंडर में आप आना चाहिए। इसके बाद जो SC ST के लिए है वो 55% दिया हुआ है, जनरल कैंडिडेट के लिए 60% दिया हुआ है। एज जो है वो आपका 30 ईयर्स दिया हुआ है जनरल के लिए, बाकी 33 और 35 इनके लिए होता है जो रिजर्वेशंस हैं। इसके बाद और एक चीज़ दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कंडक्ट ऑनलाइन स्क्रीनिंग, पब्लिक शॉर्ट लिस्टिंग, सिलेक्शन टेस्ट and or to raise the minimum eligibility standards as per requirement. In case of selection test, the final selection shall be based on 85% weightage on online written test and 15% marks on interview. जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे तो जो सिलेक्शन होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट मीन्स रिटर्न और इंटरव्यू दोनों पे बेस रहेगा। जो रिटर्न रहेगा वो 85% मार्क्स उसके कंसीडर किए जाएंगे और इंटरव्यू के 15% मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई सेपरेटली इन ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू, ये दोनों में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट नॉलेज, जो रिटर्न टेस्ट है वो 2 पार्ट में होगा, जो कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई बोथ इन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट and executive aptitude test. Candidates are required to indicate their choice for test center at the time of online application. NTPC reserve the right to change the test center depending upon response. तो जो भी आप दोनों में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 85% आपके रिटर्न टेस्ट के ऊपर उसके 85% वेटेज होगा और इंटरव्यू का 15% कंसीडर किया जाएगा जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा। इसके बाद ऊपर देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था SC ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है एज में, और OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का। 5 years for candidate who had originally been domiciled in स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर से रहेगा उनको एडिशनल 5 years का मिलेगा। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट द कंपनी रिजर्व द राइट टू कैंसल, रेस्ट्रिक्ट, कर्टाइल, enlarge the number of vacancies if need so arise without any further notice and without assigning any reason. कंपनी कैंसल भी कर सकता है, रिमेन सेम रख सकता है और बढ़ा भी सकता है, वो कंपनी के हाथ में है नंबर ऑफ पोस्ट को। इसके बाद जो आपका जॉब रहेगा वो
किसी भी स्टेशन प्रोजेक्ट या जॉइंट वेंचर जो भी एनटीपीसी के हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं, वहाँ आपका जॉब लोकेशन रह सकता है। इसके बाद बाकी इसका मैं लिंक दे दूंगा, तो आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी हम मेन टॉपिक्स देख लेते हैं अब इसमें अप्लाई करने के लिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट careers.ntpc.co.in और विजिट कैरियर सेक्शन एट www.ntpc.co.in फॉर अप्लाइंग। जिसे भी अप्लाई करना है वो इनके कैरियर पेज पे चले जाइए एनटीपीसी के, वहाँ जाके आपको अप्लाई करना है। 300 फीस लगेगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। जनरल EWS OBC के लिए 300 रुपये लगेंगे। इसके बाद पेमेंट इन ऑफलाइन मोड। इसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑथोराइज टू कलेक्ट रजिस्ट्रेशन फ़ी इन स्पेशली ओपन अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है, न्यू दिल्ली ब्रांच है, ब्रांच का कोड दिया हुआ है। आप ऑफलाइन भी इसको कर सकते हैं पेमेंट। तो आप देख लीजिए आपको किस तरीके से करना है। ऑनलाइन मोड भी दिया हुआ है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको इसका एक तो लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई पैसा भरने के लिए, तो आप उस पर अपना फ़ीस भर सकते हैं। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन चालू होगा, मेन चीज़ आप देखिए, रजिस्ट्रेशन जो चालू होगा वो 20 तारीख से चालू होगा। 20 तारीख, सॉरी, ऑब्वियसली चालू हो चुका है 20 तारीख से, लेकिन 3 तारीख तक ही है। तो इसको फटाफट आप भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट पे तो और ज़्यादा रश होता है। तो आप इसको फटाफट भरिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो उनके साथ आप इसको शेयर करिए इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।